हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से आप लोग के लिए रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हूबहू क्वेश्चंस आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेशन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, अगर ग्रुप डी का बात करते हैं तो ग्रुप डी में आपका 100 क्वेश्चंस आता है। 100 क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको पता ही है, 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस आपका मैथ, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग। ये 30 और 30 में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 50 आपको स्कोर करना होता है। ठीक है, कितना स्कोर करना होता है? 50 मार्क्स। तब अगर आपका जो 40 क्वेश्चंस बच गया, जो कि प्योर 30 क्वेश्चंस आपका साइंस से रहता है और 10 क्वेश्चंस आपका क्या रहता है, ये जनरल जीके जीएस और मोस्टली करंट अफेयर्स रहता है। तो अगर 30 में आप यहाँ 20 क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ अगर आप 5 क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ 50 क्वेश्चंस करते हैं, तो जाके आपका 75 नंबर बनेगा रो मार्क्स। तो आपका रिजल्ट होने की श्योरिटी रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना टफ है और कट ऑफ कितना जाता है। 70 से नीचे तो आप कोई भी जोन में हो भूल जाइए, 1-2 जोन छोड़ के। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस जो आता है ना, वो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं या बीपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा कि आपसे बने नहीं, आपको मतलब पढ़ लेना पड़े। तो आपको करना क्या है, बस एक चीज़ करना है, कंटिन्यू 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, बस कंटिन्यू पढ़िए। और प्लस में क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आपको बस मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस। अब मैथ में क्या करना है कि अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस जितना भी बनाते हो डेली बनाएंगे। रीजनिंग भी डेली बनाएंगे। ठीक है, मैथ का थ्योरी वेरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, फार्मूला मोस्टली सबको आता है और ये सब कुछ सबको आता है थोड़ा थोड़ा। अगर आप मैथ का, हम गारंटी देते हैं, अगर आप मैथ का 500 क्वेश्चंस, अगर आप मैथ का प्रीवियस ईयर्स आया हुआ क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस, ये नहीं 500 क्वेश्चन एक तरह का नहीं, 500 डिफरेंट टाइप्स का, क्या डिफरेंट टाइप्स का अगर आप लगा लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस आराम से सारे क्वेश्चंस, अगर 30 मैथ का आ रहा है तो आप मोस्टली 22 से 25 कर पाएंगे आराम से। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो 25 से अबव हो जाएगा। तो करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इतने सेट में, और जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं बार बार सेम कॉन्सेप्ट से, उस क्वेश्चंस को हमें पहले ही बना लेना है। ठीक है, आप खुद देखिएगा, अगर आप 2-3 महीने या 2 महीने, 1 महीने टच में रहते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर आप पूरा आता है, आप प्रैक्टिस, अगर आप टाइम के अंदर 90 मिनट में से अगर आप 100 क्वेश्चंस पे नहीं पहुंचते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ गेम डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक है, और आप ये भूल जाइए कि हमें थ्योरी नहीं आता है, हमको ये मैथ का उतना नहीं आता है, डीपली नहीं आता है। भाई ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये कोई बहुत ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो हम क्या करेंगे, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ मैथमेटिक्स 5 डे सीरीज जो है, ये सप्ताह में 5 दिन आपका चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। और उसमें क्या होता है, सप्ताह में 5 दिन में, कि आपका एक दिन में 10 क्वेश्चंस कराएंगे और 5 दिन में 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे या संडे को आपका 10 क्वेश्चंस का क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। आपको वो 10 क्वेश्चन टेलीग्राम के पीडीएफ में आपको पहले ही दे देंगे। आप उसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट करेंगे कि ये पहला का इतना आंसर आएगा, दूसरा कितने आएगा, तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट वीकली हो रहा है, वीकली वाइज साप्ताहिक हो रहा है या नहीं। बात रहा साइंस का, तो बायोलॉजी का थ्योरी, पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें कल या परसों से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और साइंस में आप देख रहे होंगे कि बच्चा कहाँ मात खाता है,
कि फिजिक्स तो बन जाता है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है, हल्का फुल्का फार्मूला सबको आता है। केमिस्ट्री चलो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी अगर आपका 20 क्वेश्चन साइंस से आ रहा है ना, तो आप देखिएगा 10 क्वेश्चन वहाँ बायोलॉजी का रहता है। बायोलॉजी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। बायोलॉजी साइंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी का एक चैप्टर बाय चैप्टर आपका थ्योरी कराएंगे और उसका क्या करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। बायोलॉजी खत्म होगा तो केमिस्ट्री करवा देंगे, या तो साथ में शुरू हो जाएगा, जैसा आप लोग बोलेंगे, जैसा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस क्या है, देखिए डे 1 में आपका 10 क्वेश्चंस है यहाँ। अब देखिएगा 10 क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते कि मतलब ऐसे 10 क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, मतलब 30 क्वेश्चंस के आपसे बने ही ना बने। अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे एग्जाम में तो आपसे 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है लास्ट का 5-10 क्वेश्चंस पे। आप देखे होंगे कि 60 नंबर आप ले आते होंगे, लेकिन कट ऑफ जाती है 70, ठीक है। तो यही 5-10 नंबर के चलते आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस देखने में इजी लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चंस इजी लग रहा होगा और क्वेश्चंस है भी इजी, ठीक है, लेकिन आपको सही बनाना है और समय पे बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम यहाँ बताएंगे आपको तो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सारे बच्चों को लेके चलना है, उनको पूरा बनाना है। लेकिन अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो शॉर्ट में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो है ना, ये जो बार है ऊपर में, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, ये 5 + 7 पे बार है, रेकरिंग है, ठीक है। तो 5 + 7 को हम पहले जो जिस पे रेकरिंग है उसका काम कर लेंगे। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12, और ये -12 होगा। ये कैसे हो जाएगा, ब्रैकेट में 9 + 6 - 12, क्या हो जाएगा, -12। अब देखें यहाँ 9 और 6 15 - 12 कितना हो गया, 3। ये 3 हमारा इसके जगह पे आ गया, इस ब्रैकेट के जगह पे 3 आ गया। अब देखें 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। 12 में से 3 गया तो क्या बचा, 9। अब ये 9 यहाँ आ गया, तो इस 9 और 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गया, 24। तो अब देखिए अब यहाँ कहाँ पहुँच गए हम, 56 भागा 1/3, 1/3, और ब्रैकेट में क्या आ गया, 24। अब आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि सीरियल बाय कैसे होता है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में 24 है, तो ये 24 3 × 8 24 कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 56/8, क्या हो जाएगा आंसर आपका 7, ऑप्शन सी। इसमें क्या करना था आप समझ गए। ये आपको लड़का क्या करता है ना कि -5 है, अच्छा तो 7 में से 5 घटा देते हैं, रेकरिंग 2 होगा। ये नहीं, पहले रेकरिंग का काम करें। यहाँ ऐसे माइनस है तो हम पहले 7 + 5 को करेंगे। 7 + 5 कितना हो गया, 12। तो ये 9 + 6 - 12 हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर। यहाँ माइनस है, इसको भूल जाइए, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 9 + 6 15 - 12 3 हो गया। अब यहाँ इस पूरे के जगह पे क्या हो गया, 3। अब 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। अब 15 और 9 24, तो ब्रैकेट में आ गया 24। इस 24 का काम हो जाएगा पहले ब्रैकेट वाला, तो 8 हो जाएगा, भाग 3 से कट जाएगा तो, और ये 56/8 हो गया। तो आपको पता है कि गुना में लाने के लिए ये 8 हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा गुना में, और ये 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे वर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। आप वर्ड, मेरी बातों को सुनेंगे, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। क्वेश्चंस देखें क्या है, ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ ये जो है ना, ये पावर है। ये क्या है कि a - b का क्यूब है, b - c का पावर क्यूब है, ठीक है। थोड़ा पेन अगर दिक्कत होगा चलने में तो प्लीज़ मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे आपका ये कभी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप हम पे विश्वास कर लिए तो आपका डेली हम 10 क्वेश्चंस कराएंगे, संडे सैटरडे सब दिन। आपका 70 क्वेश्चन सप्ताह में हो जाएगा। महीने का समझ रहे हैं कितने हो जाता है, 30 गुना, अगर 10 गुना 30 करें तो 300 क्वेश्चंस आपका महीने का हो जाएगा। बहुत हो जाएगा यार, मतलब कि आपसे छूटेगा ही नहीं क्वेश्चंस। आपसे अगर छूट जाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मेरे से 1 महीने क्लास करने के बाद, तो आप हमें बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, a - b के पावर क्यूब है, b - c के पावर क्यूब है, c - के पावर क्यूब है, और नीचे क्या है, 3ab - bc - ca। आपको इसको देख के दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रहा होगा, कोई फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा।
अब हमें बताएंगे। ऐसा इसलिए इस टाइप का अगर कोई चीज़ दिया जाता है ना तो कुछ सोच के ही दिया जाता है कि ये तुरंत कट जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका आंसर आता है 1 या तो 0, ठीक है। तो आप बनाएं, यहाँ तुक्का नहीं मारना है, देखते हैं बनाते हैं। आपको पता होगा एक चीज़ कि a प्लस बी प्लस सी इजगल टू जहाँ 0 हो जाए वहाँ एक फार्मूला काम आ जाती है। वो फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये देखिए b के पावर क्यूब है, और ये सी क्यू इजगल टू क्या हो जाती है 3abc, क्या हो जाती है, यहाँ c है 3abc, ठीक है। तो अब हमें दिमाग क्या लगाना है कि क्या ये फॉर्मूला पर ये सूट हो रहा है। तो देखिए ए के जगह पे क्या किया है क्वेश्चन सेटर ने, ए के जगह पे a माइनस बी दे दिया है। क्या किया है, ए के जगह पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, आपको पता चल जाए, ठीक है। ए के जगह पे क्या किया है कि ए जो a माइनस बी है ना, आपका यहाँ a है, क्या है ये दे दिया है, ठीक है। क्या किया है, ये दे दिया है। अब b माइनस सी के जगह पे b है, और c माइनस a के जगह पे c है। तो आप देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या ये 3abc होगा। अगर ये 3abc होगा तो नीचे हमारा देख रहे हैं ये कट जाएगा, क्योंकि a के जगह पे ab है, b के जगह पर b माइनस सी और c के जगह पर c माइनस, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कैसे पता चलेगा, a प्लस बी प्लस सी इजगल टू 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं a के जगह पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी लिख दिए। b के जगह पे क्या दिया हुआ है, b माइनस सी, ये लिख दिए। और c के जगह पे क्या दिया हुआ है, c माइनस ए प्लस सी माइनस ए इजगल टू 0 होता है। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए ए से ए कट गया प्लस माइनस, बी से बी कट गया प्लस माइनस, सी से सी कट गया, हाँ ये हो जाता है 0। इसका मतलब हम ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह में 3abc लिख सकते हैं। अगर हम 3abc लिखेंगे तो a के जगह पे a माइनस बी आ जाएगा, b के जगह पे b माइनस सी आ जाएगा, और c के जगह पे c माइनस सी आएगा। इसका मतलब नीचे ऊपर सेम आ जाएगा और ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेनली इस चीज़ पर ये फोकस्ड था। अगर आपको ये डायरेक्ट दे देता ना इस तरह करके तो आप बना देते, लेकिन यहाँ ये गेम खेल दिया, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस सी लिख दिया, थोड़ा बड़ा लग रहा है। लेकिन आप तुरंत दिमाग में जोड़ के देख लेंगे, अच्छा ये तीनों जोड़ के क्या 0 आता है, हाँ आता है, तो इसके जगह पे आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बताइए अगर इसका शॉर्ट क्या हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए हैं, यहाँ डिजिट दे दे, यहाँ कुछ भी दे दे, या 3 अंकों का दे दे, आप तुरंत बना देंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। प्रैक्टिस किए हैं तो ये शॉर्ट में बन गया, देखते ही 1 मार के निकल देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी कर लें आप, ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको रीजनिंग का करा देंगे, मैथ का करा देंगे, साइंस का करा देंगे, करंट अफेयर्स का डेली इसमें डाल रहे हैं आप आज से, ठीक है। मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने नहीं कर पा रहा था, अब मैं डेली करूँगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मेरा चैनल अभी नया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे इस तरह तो हम आप जो जो डिमांड करेंगे हम सब पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए इस टाइप का आसान क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ क्या करना है 2 सेकंड में बनाना है, ठीक है। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तभी पूरा क्वेश्चन हम आराम से बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। सबसे पहले तो आपको घन जानना पड़ेगा। घन क्या होता है, घनमूल ये होता है आपका कोई ऐसी संख्या जिसको हम क्यूब के फैक्टर में तोड़ सकें। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 27, या ये क्या किसी का घन है। जैसे हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये 4 किसी का वर्गमूल है, तो हाँ हमको पता है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाता है, तो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह 27 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो ये किसका हो जाता है, 3 का, क्योंकि 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 बाहर आ जाता है, तो ये 27 किसका होता है, 3 का। उसी तरह यहाँ देखना है आपको क्वेश्चंस में, क्या किसी का ऐसा कोई है जो मतलब घनमूल हो जाए। तो आप देखिए दिमाग लगाइए। अगर आप पहले क्या करना है कि इजली को, अगर आप एक ही ऑप्शन तो यहाँ सही होगा, 3 तो गलत होगा। अगर आपका आपका आँख 8 इस पे जा रहा है तो क्या गलत है, ये सही है, हाँ 0 3 ठो है,
तो एक जीरो बाहर आएगा और ये 2 है तो 2 का क्यूब हमको पता है कि मतलब 8 होता है, तो 1 2 और 1 0, ये 20 का क्यूब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो इसमें इतना नहीं सोचना है कि हाँ इतना आसान क्वेश्चंस दे दिया यही सही है, ऐसा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि हाँ ये होगा 30 में से तो 10 क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जो आपको 2 सेकंड में बनाना है, आसान तो रहता ही है, ऐसा थोड़ी कि सब क्वेश्चन टफ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यहाँ सेक का पावर 4 थीटा है। क्वेश्चंस क्या है? देखिए टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि मोबाइल से टाइप करते हैं, लैपटॉप तो है नहीं कि मतलब हम कर पाएँ सही से, ठीक है, इसलिए हम आपके लिए लिख दे रहे हैं फिर से। =3 ये क्वेश्चंस है, आपसे निकालने क्या बोल रहा है? आपसे निकालने बोल रहा है कि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ये स्क्वायर है, मैनेज करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब बताइए, अगर आपको बेसिक फार्मूला नहीं आता है, आपको इस चीज़ को देख लिए कि यहाँ सेक में है, तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो ये फार्मूला में बनेगा, ठीक है। तो आप पहला स्टेप में क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ सेक का पावर 4 थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 =3। अब देखें, आपका दिमाग तुरंत खट से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये तो किसी का फार्मूला होता है, हैं? हाँ ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? ये होता है 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ठीक है। इसका हम बेसिक फार्मूला लिख देंगे अभी तीनों का क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद। ये होता है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर का थीटा। बस कुछ नहीं किया है, ये खाली लिख दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, इसको अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ फिर से पहुँच जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये इसके बराबर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला याद कर लेंगे आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा =1। एक फार्मूला ये हो गया, आप यहाँ बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आगे चल के पूछ दिया इस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला लिख रहे हैं ना प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आपको पूरा पोथा कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है। यही 20-30 फार्मूला जो होता है ना पूरा एग्जाम में घूम के आता है, ठीक है। कम पढ़ के अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा मतलब दिमागी कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक फार्मूला और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा =1। ये 3 फार्मूला याद रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चंस इसी फार्मूला बेस्ड पे होता है। आप देख रहे थे यहाँ पूरा प्योर फार्मूला बेस्ड हुआ था। भाई हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। आप इस पहले दिमाग में अगर ये बैठा लेते हैं कि नहीं मैथ्स का क्वेश्चन इतना टफ आएगा कि हमसे नहीं बनेगा, क्यों पूछेगा टफ? आपको क्या ऑफिसर ग्रेड का जॉब देगा? नहीं ना, क्यों पूछेगा टफ? आपको इसी में क्या करेगा कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड दे देगा, बड़ा दे देगा, ताकि आपसे नहीं बने इजी क्वेश्चंस और आप छट जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, ठीक है। बस उसको छाटना है। एक करोड़ों में फॉर्म गिरा है और 1 लाख बच्चा को लेना है, तो आपसे इजी क्वेश्चंस विथ कॉम्प्लिकेशन सॉल्यूशंस पूछा जाएगा आपको। तो आप जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा 50-200 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन वो आराम से इजीली कर लेगा, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर जो क्वेश्चंस नहीं बनता है, जो दिक्कत हो जाती है मेरे बताने के बावजूद भी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे। अगले सेशन में उसी क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 5 दोस्त है, उसमें क्या है कि एक केक को बांटा जाता है। देखिए केक जो होता है ना, केक का जो शेप होता है, आप लोग बर्थडे मनाते होंगे, गोल होता है ऐसे, तो उसमें क्या है कि 5 भागों में बांटता है। तो देखिए ये बट गया 2 भागों में, ठीक है। क्वेश्चंस को हमें ना लैंग्वेज को समझना है और उसको बना देना है। क्वेश्चंस है क्या यार, कुछ नहीं है मैथ। ये देखो ये 4 भागों में बट गया, अब एक यहाँ से ऐसे काट दिए, देखिए 1 2 3 4 5 भागों में बट गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक को बांटा जाता है, ठीक है। 4 को केक का क्रमशः 4 को कितना मिलता है?
1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो एक केक का कितना, पाँचवें दोस्त को क्या मिलेगा? आप बताइए, ये पूरा केक जो है, ये पूरा केक एक होगा, मान लेते हैं एक होगा। अब इसी एक को हम बांटना है काट काट के, किसी को कितना दे दिए, 1 का 8वां भाग दे दिए, 1 का 6ठा भाग दे दिए, 5/12 दे दिए, 1/12 दे दिए। अब जो 4 गो को दे के बचा वो हम क्या करेंगे, वो हमारे पाँचवें को बच जाएगा। तो सीधा क्या करना है, एक में से ये सब को घटा देना है। क्या करना है, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 और प्लस 1/12। अब बस एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ गया। 1 यहाँ माइनस इसका एलसीएम क्या आएगा, देखें 5/12 है, 1/12 है। क्वेश्चन सही लिखा गया है, टाइप किया गया है या पता नहीं, ठीक है, जो भी किया गया होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, आई थिंक 12 नहीं, 12 नहीं होगा, 24 होगा, सॉरी। इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। इरेज कैसे करें, ओहो पता नहीं यार, इरेज कैसे करते हैं। हाँ हो गया, चलो, पता नहीं रहता ना बहुत कुछ, ठीक है, सीख रहे हैं। तो ए हो गया आपका एलसीएम 24, 8 तिया 24 3, और ये 6 चौका 24 4, और ये 12 दूना 24, ठीक है। और ये फिर 12 दूना 24 यानी 10 हो जाएगा ये, और ये 12 दूना 24 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 10 2 12 4 16 3 19। तो अब क्या करेंगे, एक में से 19/24 को घटा देंगे, ठीक है। बस एलसीएम लेना था यार, ठीक है। 1 माइनस 19/24, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/24। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। आपको जो बताए वही करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छा है यार, सब अच्छा है, सब मैंने छाट के खुद से देख के लिया है, ठीक है, किसी को बोलने से नहीं लिया है। विपरीत दिशाओं से आ रही, विपरीत दिशा क्या होती है, उल्टा दिशा। मान लीजिए जैसे आप लोग 2 दोस्त हैं, आप किसी को बोलते हैं तुम उधर से आ जाओ, हम इधर से आते हैं। तो विपरीत दिशा मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है, ये विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशाओं में से आ रही 152.5 मीटर, ये 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो 93 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 93 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा में कितनी होगी। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, कितनी होगी, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस देखें ना, तो एक फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू समय इंटू, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी इज इक्वल टू चाल गुने समय, ठीक है। ये फार्मूला आपके दिमाग में खट से आ जाना चाहिए। तो यहाँ दूरी कितना हो रहा है, देखें विपरीत दिशा से आ रही है। मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ये ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो ये दोनों की जितनी लंबाई होगी वो तो पूरी लंबाई एक इस ट्रेन उस ट्रेन के दोनों लंबाई आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 152.5 और 157.5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए आप, कितना होगा 152 और इधर कितना 152 और इधर 53 हो गया, और 57 60 और 150 मतलब कि 310 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। स्पीड हमको नहीं पता, वही निकालना है। और टाइम कितना हो गया 93, कितना हो जाएगा 93 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 310/93। अब क्या जो मेरा आंसर आ रहा है वो मीटर पर सेकेंड में है। हमें क्या करना है, आंसर पूछा जा रहा है किलोमीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 31 रकम 31 और 31 दिया 93 यानी 10, और ये 5 दूना का 10 और ये 3 छक 18, ठीक है, सॉरी यहाँ 20, हाँ 3 छक 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 6 120
120, ठीक है 120। देखिए 120 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या था लास्ट कैलकुलेशन देख लीजिए थोड़ा सा। ये था आपका 310 बटे 9.3, ये था गुने, इसको किलोमीटर में चेंज कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा 18/5, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। हमको लगा आप लोग हटा लिए होंगे इसलिए मैंने जल्दी में कर दिया, फिर से कर दे रहे हैं। 31 या 93, तो ये हो जाएगा यहाँ 100 हो गया, ठीक है। अब देखें ये 3 छक्के 18 और ये 5 ये 20 छक्के 120, ठीक है। तो अगर हम जल्दी थोड़ा बोल देते हैं ना तो आप लोग प्लीज़ समझ जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि यार कैलकुलेशन अब देखो मेन हमें समझना है कि हो क्या रहा है चीज़ें में। अब गुना भागा होगा वो तो प्रैक्टिस से जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। विपरीत दिशा में 2 गाड़ियाँ आ रही थी तो